मैं डॉक्टर ओ पी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज अपन कांस्टेंट मोशन में पिछले टर्न पे जो किया था उससे आगे कुछ पर्टिकुलर केसेस को स्टडी करेंगे। पिछले टर्न पे अपन ने ऊर्ध्वाधर चिकने वृत्त की अंदर की सतह पर कण की गति के निम्न समीकरण ज्ञात कर चुके हैं, जिसमें b² = u² माइनस ट्वाइस AG प्लस 2AG cos of theta. This is equation number first. AG माइनस u 2AG। समीकरण 1 में अगर थीटा इक्वल टू θ1 रखें तो v इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड प्राप्त होता है। अगर r इक्वल टू इसके अलावा r इक्वल टू m/a u² माइनस 2AG प्लस 3AG cos ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये भी अपन ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से अगर r इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू θ2 हो तो cos ऑफ θ2 इक्वल टू 2AG माइनस u² अपॉन 3AG। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये चारों इक्वेशंस अपन पिछले टर्म पे अपन ने ये ज्ञात कर ली थी। अब अपन कुछ पर्टिकुलर केसेस को स्टडी करेंगे। उसमें हैं यदि r शून्य होने से पहले v शून्य हो जाए तो उस कंडीशन में पार्टिकल की क्या पोजीशन रहेगी। जब r शून्य होने से पहले v शून्य हो जाए तो θ1 इज लेस देन θ2। इट मीन्स cos ऑफ θ1 इज लेस देन cos ऑफ θ2। समीकरण 2 व 4 से 2AG माइनस u² ओवर 2AG इज ग्रेटर देन 2AG माइनस u² ओवर 3AG, या 6AG माइनस 3u² इज ग्रेटर देन 4AG माइनस 2u²। सिंप्लीफाई करने पर u² इज लेस देन 2AG। u² इज लेस देन 2AG के लिए cos ऑफ θ1 तथा cos ऑफ θ2 दोनों धनात्मक है। θ1 के इस मान के लिए θ1 इज लेस देन π/2 है, अतः एवं r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः u² इज लेस देन 2AG होने पर कण क्षैतिज व्यास के नीचे किसी बिंदु पर पहुंचकर रुक जाएगा, और चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 अतः वह वापिस अपना मार्ग तय करेगा। कण ऊर्ध्वाधर व्यास के दूसरी ओर उसी ऊंचाई तक जाएगा और इस प्रकार से दोलन करता रहेगा। थर्ड है v व r दोनों साथ साथ शून्य होते हैं। यदि v और r साथ साथ शून्य होते हैं तो u² लेस देन 2AG एवं θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू π/2। कण इस दशा में AB के दोनों ओर क्षैतिज व्यास के सिरों तक जाएगा और दोलन करता रहेगा। पूरा वृत्त निरूपित करने का प्रतिबंध। यदि उच्चतम बिंदु B पर v एवं r दोनों का मान धनात्मक है तो कण पूरा वृत्त तय करेगा।
इट मीन्स यदि हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉइंट तक v और r दोनों का मान धनात्मक है तो कण पूरा तरह से मार्ग तय करेगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई के लिए v इज ग्रेटर देन 0 तथा r इज ग्रेटर देन 0, तो u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0। समीकरण 1 से u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ag। इसी तरह से r इज ग्रेटर देन 0 के लिए r की वैल्यू रखी m/a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos ऑफ पाई इज ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई किया तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ag। अतः u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5ag होने पर कण पूरा वृत्त निरूपित करेगा तथा पूरी तरह से कण चक्कर लगाएगा। इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है जब ऊर्ध्वाधर पथ पर सर्किल में कण गतिमान रहता है। थैंक यू।